जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड विशेस। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम और बड़ी इम्पॉर्टेंट मसले पर बात करना चाहता हूं। अमेरिकन नावलिस्ट हैं, एक राइटर हैं, ऑथर हैं, जिनका नाम है एमिली गिफिन। EMILYGIFFIN, एमिली गिफिन। उन्होंने अब तक 52 बुक्स लिखी हैं, 52 जहाँ सिंधी में कहते हैं, 52 बुक्स लिखी हैं। और उनकी उम्र अभी सिर्फ 51 है, सिर्फ वो 51 साल की हैं। और वो जिस तरह लिख रही हैं तो हो सकता है वो बहुत जल्द जो है अपनी 1 सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगी बुक्स की। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी उम्र 51 साल हो और आपने 52 किताबें लिख डाली हों, और बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस हैं यूएसए में, न सिर्फ यूएसए में, पूरी दुनिया में। और उनकी बुक्स बड़ा डिफरेंट होती है। तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर एक कोटेशन है उनका, जिसमें उन्होंने कहा है बेटियों के लिए और बेटों के लिए, और बहुत ही ये पॉपुलर हुआ है, फेमस पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा है कि अ डाटर इज़ अ डाटर फॉर लाइफ, कि बेटी जो है वो बेटी है माँ बाप की पूरी ज़िंदगी के लिए। आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि बेटी माँ बाप की बेटी रहती है जब तक वो ज़िंदा है, पूरी ज़िंदगी वो आपकी बेटी बनकर ही रहती है। शादी होने के बाद, उसके बच्चे होने के बाद, उसका ध्यान, उसका सब कुछ जो अपने पेरेंट्स की तरफ होता है। आखिर तक उसे फ़िक्र लगी रहती है, मेरे माँ बाप कैसे हैं, खुश हैं, नहीं हैं, उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, हमेशा उनको वरी रहती है अपने पेरेंट्स की। लेकिन फिर वो दूसरी लाइन में आगे कहती हैं, अ सन इज़ अ सन टिल ही गेट्स अ वाइफ। मतलब ये हुआ कि बेटा जो है सिर्फ आपका उस वक्त तक बेटा रहता है जब तक उसकी अपनी शादी नहीं हो जाती। अब देखें, मैं इसमें बेटों को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया में फिर ऐसे बेटे भी हैं जो आपको पता है कि वो, जिन पे शादी के बाद भी कोई असर नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि उन बेटों के अंदर इतना कंट्रोल होता है उनका अपने अंदर, या अपने ऊपर इतना भरोसा होता है, या उनकी इतना वो बैलेंस रखना जानते हैं अपने वाइफ में और अपने माँ बाप के बीच में। या उनके जब बच्चे भी हो जाएं तो उनको और ज़्यादा एहसास होता है कि मैं भी किसी का बेटा हूँ, तो मुझे कैसा फील हो रहा है अपने बेटे को देखकर या अपनी बेटी को देखकर। आज मैं बाप बना हूँ, तो कुछ बाप बनने के बाद और ज़्यादा उनको एहसास हो जाता है अपने माँ बाप का। लेकिन उन्होंने एक जनरल बात की है, और मेरे ख्याल में चलो 100% आप कह सकते हैं कि सर 100% तो ये करेक्ट नहीं है, तो चलो हम 90% कह देते हैं। अच्छा, चलो आपको खुश करने के लिए मैं इसको 80% कह देता हूँ। एंड आई डोंट ब्लेम द सन्स, मैं बेटों को कोई इल्ज़ाम नहीं ठहराता। उसकी वजह ये है कि फिर देखें, पहले तो उसके सिर्फ माँ बाप होते हैं, फिर उसकी एक बेगम आती है, तो डेफिनेटली उसका प्यार और उसकी केयर जो है उसमें तकसीम होती है ना। 100 है तो उसमें से तकसीम होगी। अच्छा चलो 50-50 नहीं है, तो शुरू में तो शादी के बाद आपको पता है एकदम जो होता है लश्कारा या जो कुछ भी है, एक नया बंदा उसकी लाइफ में आया है, तो शुरू में वो एकदम ऐसे स्विंग हो जाता है, उसका कांटा जो है वाइफ की तरफ समझे 70%, 60% हो जाता है, या 80% हो जाता है, या समथिंग लाइक दैट। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है फिर वो बैलेंस जो है, वो पेंडुलियम का, क्लॉक का जो पेंडुलियम है वो फिर बैलेंस होना शुरू होता है, और वो फिर 60-40 होता है, और फिर आस्ते आस्ते थम के जो हो सकता है आगे जाकर जो है वो 50-50 भी हो सकता है, या हो सकता है ख़राब भी हो जाए। तो बस ये उस आथर ने कहा है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो ये है कि ये डिपेंड करता है कि बेटी पे भी डिपेंड करता है और बेटे पे भी डिपेंड करता है। अब बेटियां सब 100% इस तरह नहीं होती जैसे एमडी गिफन ने कहा है, और बेटे भी सब इस तरह नहीं होते जैसे एमडी गिफन ने कहा। ये उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है। उसने अपने किसी नावल के अंदर ये सेंटेंस जो है वो यूज़ किया है, और पता नहीं लोग इसको इसके साथ भी जो है अट्रीब्यूट करते हैं डीएच लॉरेंस, जिन्होंने बहुत ही मशहूर ज़माना नावल लिखा था सन्स एंड लवर्स। पढ़ने के लायक है, तो आप सन्स एंड लवर्स ज़रूर पढ़ें। डीएच लॉरेंस ने लिखा है, बहुत अमेजिंग बुक है। और वो जब हम एमए इंग्लिश कर रहे थे तो उस वक्त जो है ये बुक जो है वो मस्ट थी पढ़ने के लिए।
और स्पेशली जो ऑनर्स साइड से आ रहे थे स्टूडेंट्स, उनके लिए तो 100% मस्त थी। लेकिन हमें भी कहा गया था कि आप भी इसको पढ़ें, क्योंकि हम पास साइड से थे, हम 2 साल के लिए यूनिवर्सिटी में थे, और ऑनर्स वाले जो है वो 4 साल के लिए होते हैं, और उनको जो डिग्री उस वक्त मिलती थी वो होता था, एक होता था बीए ऑनर्स, जो कि कोर्स 3 साल का होता था, और उसके बाद जो वो 12वीं के बाद 3 साल पढ़ते थे तो उनको बीए ऑनर्स की डिग्री मिलती थी, बैचलर्स की। लेकिन उसके बाद जो वो फिर एमए ऑनर्स करते थे तो वो सिर्फ उनको 1 साल पढ़ना पड़ता था। तो ऑन द होल उनकी भी पढ़ाई उतनी होती थी जितनी हमारी होती थी। हम भी 12वीं के बाद 4 साल पढ़ने के बाद मास्टर्स की डिग्री मिलती थी, और उनको भी 12वीं के बाद 4 साल पढ़ने की डिग्री मिलती थी। लेकिन फ़र्क ये तो होता था कि हम यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ते थे और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 साल पढ़ते थे। तो किताब अच्छा है, बहुत पढ़िएगा। और एमिली गिफिन जो है उनके भी नावल बहुत मशहूर ज़माना हैं, पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं, तो आप गूगल करके देख लें। 52 उनकी बुक्स है, और स्पेशली जो टॉप 3 हैं उनका जिक्र वो स्पेशली गूगल में अगर आप वॉइस में जाकर पूछेंगे तो वो आपको बताती हैं कि पहले 3 जो हैं बुक्स जो कि उनके टॉप पर हैं जो उन्होंने लिखे थे, उनके वो नाम आपको बताती हैं। तो वो 3 आप उनको ट्राई करके देख लें। और अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर लाइब्रेरीज़ में ये बुक्स मौजूद हैं तो आपको कुछ नहीं, आप 2 हफ्ते के लिए इनिशियली आपको देते हैं, और फिर उसके बाद आप सिर्फ फ़ोन पे ही कहें तो उसको 2 हफ्ते और एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ टोरंटो में भी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो अब 24 आवर्स हो रही हैं, बल्कि आर्डर तो ये हो गया है कि तमाम लाइब्रेरीज़ जो हैं वो 24 घंटे खुली रहेंगी, 24 आवर्स। उसमें सर्दियों के अंदर हीटिंग का पूरा निज़ाम होता है और सब फैसिलिटीज़ होती हैं, लैपटॉप पड़े होते हैं, और भी बहुत बहुत चीज़ें होती हैं, अखबारात होते हैं। यहाँ टोरंटो में एक लाइब्रेरी है जहाँ पर दुनिया भर के अखबारात आते हैं, हमारे पाकिस्तान के और इंडिया के और बाकी मुल्कों के सब न्यूज़पेपर्स आती हैं। थोड़ी लेट इसलिए पहुँचती हैं कि जब तक वो जहाज़ यहाँ पहुँचे और अखबार वहाँ पर हो जाए। मैंने स्पेशली जब वहाँ गया था तो मैंने देखा था, डॉन भी थी, जंग भी था, और सारे सिंधी के वो A to Z सारे न्यूज़पेपर्स थे। तो डेफिनेटली इंडिया के भी होंगे, बांग्लादेश के भी होंगे, श्रीलंका के भी होंगे, और सब मुल्कों के होंगे। तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये मेरी आदत है, आपको पता है। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ जो उनका कोट है, अ डॉटर इज़ अ डॉटर फॉर लाइफ, फॉर हर लाइफ, अ सन इज़ अ सन टिल ही गेट्स अ वाइफ। ठीक है ना? तो आप बस इस पे गौर कीजिएगा। और अगर आप बेटे हैं तो ज़रा प्लीज़ अपने पेरेंट्स का जो है 100% ख्याल रखें। बैलेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली जो है या आपकी जो बच्चे हैं या आपकी बेगम है आप उनको इग्नोर करें, नॉट एट ऑल। दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली इन द सेम वे पेरेंट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ योर फैमिली। बल्कि पेरेंट्स जो है उनको इस तरह एज हासिल है जो कि अक्सर हमारे ड्रामों और फिल्मों में कहते हैं कि बीवी तो दूसरी मिल जाएगी लेकिन माँ बाप तो दूसरे नहीं मिलेंगे। खैर, अब ये बात मुनासिब नहीं है इस तरह से कहना या ताना देना बच्चे को। लेकिन जो है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इस वक्त जो वो बीवी है तो उसको वो रिप्लेस कर दें आप, मतलब जैसे डिवोर्स होती हैं या समथिंग लाइक दैट। नो, नॉट एट ऑल। You have to keep a very fine balance between your parents and your wife and your children. And fine balance यही होता है एक समझदार बेटे की तरह। बेटे को कभी भी जज नहीं बनना चाहिए। देखें ना, कुछ बेटे क्या समझ करते हैं कि वो समझते हैं कि अब हम हमारे पेरेंट्स के और मेरी बेगम के और बच्चों के बीच में मैं जज हूँ और मैं फ़ैसला करूँगा कि गलत कौन है सही कौन है। और फिर अगर माँ गलत है या बाप गलत है तो उसको समझाएंगे कि नहीं जी, ये आपने गलत किया, ऐसे नहीं किया करें, वो नहीं किया करें, मेरी बेगम रो रही थी, मेरी बेगम। और फिर हमारी जैसे ड्रामों और फिल्मों में दिखाते हैं कि कभी कभी बेगम जो है वो तो झूठा भी रो देती है, ऐसा कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। आप अपना, अपनी पूरी फैमिली, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, अपने तमाम लव्ड वंस का। और स्पेशली मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जो गरीब हैं, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं कि जो पुअर हैं या नीडी हैं। और स्पेशली आजकल के ज़माने में जितनी दुनिया में इन्फ्लेशन है और महंगाई है, तो जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वाइट कॉलर्ड स्पेशली, जो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम पता नहीं किस तरह कायम रखे हुए हैं और जो किसी को कह भी नहीं सकते, जो किसी से मांग भी नहीं सकते, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक इंसान या आदमी जो है, आदमी और इंसान में आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जैसा कि गालिब साहब ने फरमाया, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो जनाब, इंसान होना जो है कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। क्योंकि अगर आप, इंसान का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग जो है कभी भी सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, या कभी भी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं जीता। वो ये समझता है कि उसको रब ने जो कुछ दिया है, उसको उसके भगवान ने जो कुछ दिया है, उसमें इतना हिस्सा जो है वो उन लोगों का भी है जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, और जो वाइट कॉलर्ड लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो किसी को कह भी नहीं सकते अपना दुखड़ा, जो किसी से मांग भी नहीं सकते। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों से और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ भी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली, और जो लोग आप इन्फ्लुएंस में उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आइंदा जैसे ही मैं कोई वीडियो, नया वीडियो अपलोड करूँगा तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आपकी टाइमलाइन पे वो आ जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।